हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश। आप सब अच्छे ही होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। और आपको हमारी वीडियोस खूब पसंद आ रही है, ये देख के हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सक्सेसफुल करने के लिए आप हमें इतना मोटिवेट करते हैं। आज जो हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं फ्रेंड्स, वो है मॉडल वर्ब्स पे, कि जो विल, शैल, वुड, ये हम कैसे यूज़ करें और कहाँ यूज़ करें और इनके क्या मीनिंग होते हैं, कैसे सीखें। तो आपको हमारी वीडियो पूरी देखनी होगी, जिससे कि आप ये सारे वर्ड्स का, मॉडल्स का यूज़ करना सीखें। और अब हमारा लेवल इंग्लिश का थोड़ा बढ़ रहा है। अब तक हमने अपनी वोकैबुलरी, हमने फ्रेजेस, उन सबको समझा है। वेरी कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं, कैसे उनकी जगह शब्द का यूज़ करना सीखा है हमने। आज जो हम लेके आए हैं, इससे हमारी फ्लुएंसी और बढ़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कैन, एबिलिटी, रिक्वेस्ट या परमिशन। कैन शब्द का प्रयोग हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ये देख किसी की एबिलिटी को बताना होता है, या हमें किसी से रिक्वेस्ट करना होता है, या हमें किसी से परमिशन ग्रांट करनी है या परमिशन लेनी है। वहाँ हम कैन शब्द का प्रयोग करते हैं। लाइक ही कैन डू इट, उसकी एबिलिटी है, वो ये काम कर सकता है। रिक्वेस्ट, कैन यू डू इट, क्या आप ये काम करेंगे। कुड, कुड हम पास्ट एबिलिटी की पास्ट जो बीत गया है उसके लिए, या हम किसी से सजेशन मांग रहे हैं कि क्या आप हमें सजेशन दे सकते हैं, या फ्यूचर एबिलिटी के लिए हम कर सकते हैं, क्या आप फ्यूचर में ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे हम किसी कहते हैं कि क्या आप हमारा ये काम कर देंगे, कुड यू प्लीज डू इट, क्या आप हमारे लिए ये कर देंगे। कुड यू प्लीज सजेस्ट अस, क्या आप हमें सजेशन दे देंगे कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस काम का आपके लिए क्या विचार है। तब हम ये कर सकते हैं, हम कुड शब्द का प्रयोग करते हैं। मे, परमिशन या फिर फ्यूचर पॉसिबिलिटी। मे शब्द का प्रयोग हम करते हैं कि हमें किसी से परमिशन लेनी है। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, आप टीचर से परमिशन लेते हैं। या आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, इट मे रेन, कि हो सकता है कि बारिश हो। एक आप इस मे को हम एक विश या एक होप एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। और या हमारी एक पॉसिबिलिटी कि ही मे वेल विन, कि हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से जीत जाए। या मे शी रेस्ट इन पीस, कि हमने एक होप करा कि भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले, वो शांति से रहे। वहाँ हम मे शब्द का प्रयोग करते हैं। माइट, माइट भी हम परमिशन या फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। ये मे शब्द की पास्ट फॉर्म होती है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें किसी से परमिशन लेनी है, या हमें किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। शी माइट कम, कि हो सकता है वो कल आए। हो सकता है शी, यू माइट ट्राई एंटीबायोटिक्स, कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दवाई ले सकते हैं, आपने एंटीबायोटिक्स खाए होंगे। ये हम एक सजेशन देने के लिए भी यूज़ करते हैं, और एक पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। कि जैसे हम इसको यूज कर सकते हैं कि माइट आई जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, कि क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ। ऐसी जगह हम माइट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये हमारी एक पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। मस्ट, मस्ट जो होता है वो एक नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ही मस्ट डू हिज ड्यूटी, उसे अपनी ड्यूटीज जरूर करनी चाहिए। कि जो एक नेसेसिटी है, एक आवश्यकता है, उसे वो ऑब्लाइज होता है कि उसको ये काम करना ही चाहिए। ठीक है। एक या हम ओपिनियन बताते हैं किसी के बारे में कि जो बहुत मतलब लॉजिकली पॉसिबल है कि होना चाहिए। जैसे कोई बाहर से आता है तो हम कहते हैं यू मस्ट बी टायर्ड, ऑब्वियसली कि वो बाहर से आया है, काम करके आया है, धूप में तो थका हुआ होगा। तो हम कहते हैं यू मस्ट बी टायर्ड। एक इसलिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। या ऑब्लिगेशन होता है, जैसे कहते हैं ना कि यू मस्ट हैव हिज आई कार्ड, या यू मस्ट हैव हिज पैन कार्ड। कुछ भी कि आपके पास ज़रूर ऐसा होगा, हम ऐसे यूज़ करते हैं। मस्ट हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं अपनी नेसेसिटी को। शेल, शेल जो होता है वो हमारा ऑफर होता है पर सजेशन। शेल को हम एक फ्यूचर वर्ब है हमारी, इसलिए हम यूज़ करते हैं। ये फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करता है, एक इंटेंशन बताता है कि स्ट्रॉन्ग इंटेंशन क्या है, कि दे शैल विन, विन, कि वो ज़रूर जीत जाएंगे। एक आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसके लिए हम एक्सप्रेस करते हैं। कमांड के लिए करते हैं। शुड, शुड मतलब एडवाइस और अनसर्टेन प्रेडिक्शन, कि हम आप किसी को एडवाइस करते हैं कि उसे ये करना चाहिए, शी शुड डू इट।
या हम एक अनसर्टेन प्रेडिक्शन करते हैं, तब हम ये यूज़ करते हैं कि क्या पॉसिबल है कि ये होने वाला है। या हम जैसे इसमें ऐसे कहते हैं ही शुड बी वेरी केयरफुल, ही शुड मतलब उसको केयरफुल होना चाहिए था, नहीं तो चोट लग सकती थी या ऐसा कुछ हो सकता था। एक करेक्टनेस या के बारे में हम एक ड्यूटी के लिए हम शुड शब्द का प्रयोग करते हैं। विल हम यूज़ करते हैं कि हम अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं या एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ, हम फ्यूचर में आई विल डेफिनेटली डू इट, मैं ऐसा ज़रूर से ज़रूर करूँगा। या आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि एक कुछ भी इवेंट हो सकता है, जैसे ही विल, या ऐसे हम ले सकते हैं एक्सीडेंट्स विल हैपन, कि एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे जो हमारा ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जब आप किसी कोई जा रहा हो तो उसको सजेस्ट करते हैं ना कि एक्सीडेंट विल हैपन, तो जस्ट केयरफुल रहना, वहाँ ना रहे। प्रॉमिस, कि हम प्रॉमिस करते हैं कि आई विल डू दिस थिंग फॉर यू, कि हम पक्का आपके लिए ये काम करेंगे। वुड वुड जो होता है वो हम रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं या हम एक अरेंजमेंट करने के लिए करते हैं। ये पास्ट फॉर्म होता है विल का। हम एक कंडीशनल मूड को एक्सप्रेस करते हैं इसमें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।